ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड फिर से राजनीतिक तूफान खड़ा कर रहा है। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी आरती गौड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जांच को लेकर गंभीर सवाल उठाए। वहीं पूर्व विधायक की पत्नी उर्मिला सनावर के नए दावों ने मामले को और गर्मा दिया है। आरती गौड़ ने इस्तीफा देते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच में कई गंभीर सवालों का जवाब अब तक नहीं आया। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि न्याय सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है। इसी बीच उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर नए आरोप लगाए। उनका कहना है कि हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका गंभीरता से जांच में नहीं आई। उन्होंने दुष्यंत कुमार गट्टू पर आरोप लगाया कि जिस रात अंकिता की हत्या हुई वह रिजॉर्ट में मौजूद था और उस रात उसे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव बनाया गया। उर्मिला ने यह भी कहा कि वे आवश्यक होने पर रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत कोर्ट में पेश कर सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने के फैसले में शामिल नामों का भी जिक्र किया। इन दावों ने पुलिस, एसआईटी और सरकार की भूमिका पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देहरादून में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस भवन से घंटा घर तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार की चुप्पी पर नाराजगी जताई। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार शुरू से ही आरोपियों को बचाने में लगी रही और कई साक्ष्य मिटाए गए। उन्होंने दुष्यंत गौतम और रेणु बिष्ट की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस की प्रमुख मांगे हैं दुष्यंत गौतम और रेणु बिष्ट की तत्काल गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच, किसी भी वीआईपी या राजनीतिक दबाव को जांच से दूर रखना। गोंदियाल ने चेतावनी दी कि यदि सरकार सच को दबाने का प्रयास करती रही तो कांग्रेस सड़क और सदन तक बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मामले को दोबारा नहीं खोला गया तो जनता का गुस्सा सड़कों पर दिख सकता है। फिलहाल सरकार की ओर से नए आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज होने की संभावना है। लेकिन क्या यहीं तक जो विरोध था इतना ही रहेगा या जो रहेगा यहीं तक? हमने ये कहा है सरकार को कि सरकार 10 दिन में जो भी नियमों के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत जो संभव है वो हर संभव इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो इंतजाम किए जाएं, वो आदेश किए जाएं। अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री और पूरी सरकार के पूरे मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ये सब लोग मौन हैं, चुप हैं। आज इतने दिन बीतने के बाद भी सरकार के बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए पूरा प्रदेश आंदोलित है और हम सरकार की चूड़े हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे अगर सरकार ने बड़ी, देखिए कितनी बेशर्मी के साथ सरकार के जो सत्ता पक्ष के जो उनका पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि एक गौतम के जाति, कोई जाति थी और गौतम एक वीडियो देख रहा था, बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि अगर किसी के पास प्रमाण है तो वो न्यायालय जाए। ये सरकार का काम होता है कि सरकार जो प्रमाण है उनको इकट्ठा करे। सरकार ने वो प्रमाण नष्ट करने की कोशिश की है, तमाम सबूत नष्ट करने की कोशिश की है और इस प्रकार से महेंद्र भट्ट, मैं आपको चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, अगर तुम्हें हिम्मत है और मां का दूध पिया है तो तुम अंकिता भंडारी की भी जाति बताने का हिम्मत दिखाओ कि अंकिता भंडारी किस जाति की थी। अपने लोगों की जाति बताते हो, मामले को डाइवर्ट करते हो, मीडिया को दबाव बनाया जा रहा है। क्या बेशर्मी की बात है ये, और क्या ये सही जाएंगे हम लोग? मैंने कह दिया, इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश की महिलाएं और इस प्रदेश का जन वो व्यक्ति जिसको उत्तराखंड से प्रेम है, इस सरकार की इस मुद्दे पर ईंट से ईंट बजा देगा। अभी सोशल मीडिया में पूर्व जो विधायक हैं सुरेश राठौर जी, उनकी पत्नी उर्मिला जी का ये कहना है कि जिस दिन अंकिता हत्याकांड हुआ था उस दिन दुष्यंत कुमार जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भाजपा के और उत्तराखंड के प्रभारी हैं, उस जगह मौजूद थे और वो उनको गट्टू शब्द से संबोधित कर रही थी। और कहीं ना कहीं आज पूरे प्रदेश में एक सनसनी इस बात से है कि अंकिता का जो न्याय हुआ वो आधा अधूरा न्याय है, क्योंकि शुरू दिन से सबके मन में एक सवाल था कि सीबीआई की जांच क्यों नहीं हुई और रातों रात बुलडोजर क्यों चला। लेकिन जिस तरीके से आरती गौड़ ने
इस पे सवाल उठाए कि वो जो बुलडोजर चला वो रेणु विजय ने चलाया। जिस तरीके से उर्मिला राठौर इस बात को बार बार कह रही है कि उस वक्त दुष्यंत कुमार गौतम जी जहां पे इंसिडेंट हुआ वहां पे मौजूद थे, तो ये सवाल मन में सबका है कि अंकिता के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार भाजपा के लोगों ने करा, और अगर इसमें सरकार के लोग शामिल है तो आज भाजपा उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है। अंकिता के माता पिता और इस प्रदेश के लोग लगातार इस बात को करते आए हैं कि अंकिता के केस की सीबीआई जांच हो। कौन वीवीआईपी था जिसको सरकार बचाने की कोशिश करी, रातों रात बुलडोजर चला के साक्ष्यों को नष्ट करने का काम करा, वहां पे जिस बिस्तर में वो सोते थे उसको जलाने का काम किया। तो ये सारे सवाल सब लोगों के मन में थे, और जिसका खुलासा उन्हीं की पूर्व विधायक की पत्नी अगर कर रही है तो ये केस रीओपन होना चाहिए, दोबारा से जांच बैठनी चाहिए। आरती गौड़ जी का, उर्मिला राठौर जी का दोबारा से इन सबके बयान होने चाहिए, दुष्यंत कुमार गौतम जी के भी बयान होने चाहिए, और उनको नैतिकता के आधार पे आज इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अंकिता हत्याकांड में वीवीआईपी जो है उस नाम पे उनका नाम आ रहा है। देहरादून से सीनू संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब केवल न्याय का मामला नहीं रह गया, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में गर्मा गर्म बहस और जन आक्रोश का प्रतीक बन गया है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।